दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को मिलेगा कि किसी भी सिंगल सप्लाई से चलने वाला एम्पलीफायर हम उसको डुअल सप्लाई से कैसे चला सकते हैं। सपोज कोई 4440 आईसी का एम्पलीफायर है, वो अब सभी लोग जानते होंगे वो 0 12 से ऑपरेट होता है, लेकिन हम उसको 12 0 12 से कैसे कनेक्ट करेंगे, यानी कि 12 0 12 ट्रांसफार्मर से हम उसको कैसे कनेक्शन करेंगे। तो आइए आज की वीडियो के माध्यम से हम उसको सीख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, एक 0 12 का ट्रांसफार्मर है हमारे पास और एक 12 0 12 का ट्रांसफार्मर है। तो ये अलग अलग एम्पेयर का है। तो एम्पेयर के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये 1.5 एम्पेयर का है, ये 1 एम्पेयर का है। तो ये 0 12 है और ये 12 0 12 है। तो आज हम सीखते हैं इसको कैसे कनेक्शन करेंगे 4440 आईसी के साथ। आज एग्जाम्पल के तौर पर हम 4440 को यूज़ करने वाले हैं, यानी 4440 आईसी का एम्पलीफायर मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और पहले हम इसको थियोरेटिकली कुछ समझने की कोशिश करते आखिर इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 12 0 का ट्रांसफार्मर पहले लिया है, या 0 12 जो भी आप बोलिए। यहाँ पर उसका मैंने डायग्राम तैयार किया है, ये उसका सिंबल होता है। आप सभी जानते होंगे ट्रांसफार्मर का सिंबल ऐसे होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 220 वोल्ट यहाँ पर इनपुट हो रहा है। ये डायरेक्ट करंट जो है हमारा एसी वोल्टेज इनपुट होता है, और ट्रांसफार्मर के आउटपुट में जो बाहर निकलते हैं वो भी हमारा एसी वोल्टेज होता है, लेकिन वो स्टेप डाउन करके थोड़ा सा वोल्टेज दबा देकर उसको बाहर निकलता है, यानी कि 220 वोल्ट से हमारा 12 वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। तो इसका लॉजिक अलग है, इसको कई एक दूसरे वीडियो में आपको समझा दूंगा। इसका कैलकुलेशन वगैरह क्या होता है, फिर स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होता है, ये सब अलग बात है। तो आज की वीडियो में आप फोकस कीजिए। यहाँ पर तो 0 12 का आउटपुट यहाँ पर बाहर निकल गया है। ये 0 12 का आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद 12 0 12 का कनेक्शन आप समझ पाएंगे। देखिए ये तो 0 12 का कनेक्शन है। हम सिंपली इसको क्या करते हैं, एक ब्रिज रेक्टिफायर इसमें बनाते, यानी कि या हमारा सर्किट बोर्ड में बना दिया जाता है, या हम उसको खुद हाथ से मेक करते हैं। हम यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर को ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर को ड्रॉ कर लिया है। आप सभी जानते हो एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए 4 डायोड और एक कंडेंसर की ज़रूरत हमें पड़ता है। तो हम उसी तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। मैंने यहाँ पर सीधा सीधा डायोड का तस्वीर यहाँ पर लगा दिया है, क्योंकि डायोड का सिंबल से आप शायद समझ भी नहीं पा सकते हो, इसलिए मैंने सीधा डायोड का फॉर्मेट यहाँ पर लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए डायोड का जो पट्टी वाला एरिया होता है वो इस तरफ हमने लगाया है 2 को, और बिना पट्टी वाला एरिया जो है इस तरफ हमने 2 को लगाया है। तो आई होप कि आप सभी लोग जानते होंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं। तो फिर भी अगर आप नहीं जानते तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको सिखा देता हूँ। देखिए ये जो डायोड होता है ये हमारा एसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। जितना वोल्टेज उसमें आप एसी देंगे उतनी वोल्टेज से डीसी उसमें आउटपुट हो जाएगा। हाँ, इसमें हो सकता है थोड़ा सा 1 2 वोल्टेज ज़्यादा आ सकता है, वो हमारा उसके साथ कंडेंसर लगाने की वजह से आता है। आपने ज़रूर देखा होगा जो भी ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें एक हाई माइक्रोफैराड का कोई कंडेंसर वगैरह लगा होता है, यानी कि ज़्यादा माइक्रोफैराड का उसमें लगा होता है। तो यहाँ पर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आप 4007 या 5399 या 5408 ये तीनों में से जो डायोड्स आते हैं, और उसके ऊपर भी ये तो मैंने बेसिक डायोड बताया, ये छोटे मोटे होम ऑडियो के लिए जो जो एम्पलीफायर वगैरह यूज़ होता है उसमें ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप उसको मान के ही चलिए। यहाँ पर हमने मान लीजिए 5408 को यहाँ पर लिया है 4 को। तो यहाँ पर कनेक्शन कैसे हुआ है, यहाँ पर जो 2 डायोड यहाँ पर पट्टी वाला एरिया हम पे यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ पर ये जो पट्टी वाला एरिया है ये हमारा प्लस हो जाएगा, और बिना पट्टी वाला एरिया हमारा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर जिसका जो एसी होता है इसका हमने 0 का एक इसमें इनपुट दिया है और एक इसमें इनपुट दिया है, यानी कि एक इसके एनोड में दिया है और दूसरे डायोड का कैथोड में इसको इनपुट दिया है। और इसका जो 12 है वो भी हम 2 डायोड के एक एनोड में एक कैथोड में इनको इनपुट दिया है। तो आप शायद ऐसे समझ नहीं पा रहे होंगे, इसका बारे में एक डिटेल वीडियो इस चैनल पे है, आप चाहे तो उसको वॉच कर सकते हो। मैं आई बटन में लिंक देने की कोशिश करूँगा। इसमें आप नहीं समझ भी पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा भी हो जाएगा। तो हम इसको इस कंसेप्ट को हम छोड़ देते हैं। हम आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसमें हम फोकस करते हैं। तो 0 12 का जो कनेक्शन होता है सिंपली यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर बना के हमारा प्लस माइनस बाहर निकलता है, यानी कि प्लस 12 वोल्टेज एंड इसमें ग्राउंड, इन दोनों से हमारा एम्पलीफायर ऑपरेट होना स्टार्ट कर देता है।
तो आप इसमें 12-0-12 का कनेक्शन कैसे करेंगे? तो हम उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझा दूँगा। तो हमने यहाँ पर 12-0-12 का ट्रांसफ़ार्मर यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। जैसे कि यहाँ पर 12-0 ट्रांसफ़ार्मर ऐसा होता है। तो देखिए, इसमें तो हमारा तीनों पॉइंट निकलता है एसी में, यानी कि सेकेंडरी में हमारा तीनों पॉइंट बाहर आता है। यहाँ पर 220 वोल्ट इनपुट होता है और एसी में 12-0-12 आउटपुट होता है। तो यहाँ पर इसको 2 तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हो। पहला है, इसमें जो ब्रिज रेक्टिफ़ायर बनाया था 0-12 में, इसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और दूसरा और एक तरीका है, ट्रांसफ़ार्मर को इस्तेमाल करने का हमारा मकसद यही होता है कि इसको हम एसी से डीसी कन्वर्ट करके हमारा एम्पलीफायर ऑपरेट हो सके। तो हम उसमें डायोड को यूज़ करना ही होता है हमें, नहीं तो अदर्स कोई डीसी सोर्स से हम उसको चलाना पड़ता है। तो हमें तो डायोड को यूज़ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर और एक हो सकता है कि 2 डायोड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, या 4 भी चलेगा, बहुत अच्छा होगा 4 आप यूज़ करने वाले हो तो। पहले जो ब्रिज रेक्टिफ़ायर का तरीका है वो हम समझ लेते कैसे करते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, ज़्यादा लोग इस तरीके को ही आज़माता है। तो आइए हम उसको जान लेते हैं इसका तरीका कैसा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सिंपली ये इसका जो 12-0-12 पॉइंट है, इसमें किसी एक पेयर वायर को आपको उठा लेना होगा, चाहे वो ये 0-12 या ये 12-0, ये दोनों यानी कि इन तीनों में से किसी 2 को आप उठा लीजिएगा वायर। तो यहाँ पर हम इस 0 को हम यहाँ से हम इसको वायर को मान लेते, क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग हमारा ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम बाहर से इसको ले लेते 2 वायर, यहाँ पर 2 पॉइंट हम ले लेते, यानी कि इस 0 और 12 का पॉइंट हमने इसमें से ले लिया है। और ये जो बाकी 12 का जो पॉइंट है, यानी कि 12 का जो वायर है, उसका आप गांठ मार के टेप वगैरह मार के रख सकते हो। तो हम सिंपली इससे ब्रिज रेक्टिफायर को कनेक्शन करके हमारा एम्पलीफायर को ऑपरेट कर सकते हो। तो ये तो गया आसान तरीका, और दूसरा जो तरीका है वो भी आसान तरीका है। वो तरीका ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते और कुछ लोग करते हैं भी। तो इन दोनों में से आपको किसको पसंद आ रहा है हमको ज़रूर बताना। चलिए हम दूसरे तरीक़ों की समझ लेते। तो हमने तो इसका बता दिया है, और दूसरा तरीका क्या होता है मैं थोड़ा सा नीचे इसको ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें हमारा 4 डायोड हम लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। चलिए हम इसको पास में ही ड्रॉ करते। यहाँ पर इसी तरह मैं ड्रॉ करने वाला हूँ आपके लिए, क्योंकि आप इससे अच्छी तरह से समझ पाएंगे कैसे इसका कनेक्शन करना होगा। इसका भी सिंपली एक कनेक्शन है, इसमें आप देखेंगे तो चुटकी में आप समझ सकते हो। इसका कनेक्शन बहुत ही आसान है। तो देखिए इसका कनेक्शन कुछ ऐसा होता है। हमने यहाँ पर चारों डायोड को लिया है, यहाँ पर आप 2 डायोड को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जो पट्टी वाला एरिया है हमने इसका चारों का एक साइड कर लिया है, करके हमारा इसमें से प्लस बाहर निकलता है, यानी कि आप सभी जानते हो सिंगल डायोड को हम यूज़ करने वाले हैं, तो उसका जो वो फॉरवर्ड वाइज काम करता है। तो इसलिए हम इस तरफ से हम इसको करंट देंगे तो ये इसमें से पार कर देगा। इसलिए हमने बिना पट्टी वाले एरिया को बाईं तरफ लगाया, और पट्टी वाला एरिया को हमने दाईं तरफ को लगाकर एक से शॉर्ट कर दिया है, यानी कि चारों डायोड को एक से शॉर्ट कर लिया है। पट्टी वाला एरिया करके हमारा प्लस आ गया हमारा। देखिए एक 12 वोल्टेज के यानी कि एक 12 वोल्टेज के वायर से हमने 2 डायोड को कनेक्ट किया है, और दूसरे 12 वोल्टेज के डायोड से हमारा दोनों डायोड को कनेक्ट किया है। इसमें आप सिंगल डायोड को भी यूज़ कर सकते हो। हमने एक पेयर करके यहाँ पर एक पावर सप्लाई यूज़ किया है, तो आप चाहे तो सिंगल डायोड को यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो 0 का पॉइंट था ना, ये 0 हमारा ग्राउंड हो जाएगा डायरेक्ट। 0-12 में हमारा था, 0 को हम ब्रिज रेक्टिफायर पे इनपुट कर देते थे, तो उसके बाद ये रेक्टिफाई होकर हमारा प्लस माइनस बनता था। तो इसमें हम डायरेक्ट इसको 0 को ग्राउंड कर सकते हैं, यानी कि इसको डीसी एसी कोई इस पर फॉरवर्ड नहीं होता, 0 है। तो हमने इसका जो प्लस 12 वोल्टेज है उसको हमने फ़िल्टर कर लिया है, मतलब डायोड से हमने इसको प्योर डीसी बना लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक कंडेंसर लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर नहीं लगाया, आप लगा सकते हो। हमने तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ ऐसे ड्रॉ किया है, तो आप यहाँ पर कंडेंसर लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर काम कैसे कर रहा है ये थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे ये काम कर रहा है। ये 12 का एक 12 वायर यहाँ पर चला गया, चलने के बाद ये दोनों डायोडों में एनोड पॉइंट भी इसको चला गया, एनोड पॉइंट से कैथोड से यहाँ पर इसको डीसी बनाकर बाहर निकाल दिया इसको। दूसरा 12 का भी ऐसा हुआ, तो कभी ये पूरा प्लस बन गया, और ये हमारे 0 से ये कम बन गया। सिंपल लॉजिक है इसका। हम तो डीसी को बनाने के लिए डायोड को ही यूज़ करते हैं, और डीसी डायोड भी आते वो अलग बात है। हम ये जो एसी डायोड्स होते हैं इसमें इसको एसी को डीसी बनाने में इसको यूज़ करते हैं। तो आई होप इसका कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे। इस कंसेप्ट को समझने में आपको परेशानी हो रहा है तो ये मत कीजिए। फर्स्ट वाला जो तरीका हमने बताया था उसको यूज़ कीजिए,
वो भी अच्छी तरह से चलता है और ये भी अच्छी तरह से चलता है। और डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सा यूज़ करना चाहेंगे। तो आई होप इसकी मदद से आपका जो मन में जो भी सवाल था वो क्लियर हो चुका होगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं। इसका जो पार्ट 2 आएगा एक वीडियो, उसमें हम प्रैक्टिकल करके इसको दिखाएंगे। 12-0-12 का कनेक्शन, 0-12 का कनेक्शन कैसे होता है, हमने जो ड्रॉ करके दिखाया वो भी हम साथ में लाकर आपको सिखाएंगे कि आखिर ये काम करता है या कैसे करता है। आपको इस वीडियो को माध्यम से जानने को मिलेगा। तो चलिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। वीडियो में कोई भी पार्ट समझने में आपको प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट में हमें बताइए, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और चैनल में नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इस चैनल का अपडेट्स पाने के लिए आप बेल आइकन को ऑल में ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं इसका पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए आप सुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।